कह रहे जब कोई आदमी किसी की बात नहीं सुनेगा तो भी आदमी चिल्लाएगा नहीं चिल्लाएगा वो अरे तुम क्यों लाइबा को भेज रहे हो? लाइबा क्या कोई बहुत बड़ी हद नहीं है जो हमको लेके साथ में चली जाएगी होगी। फिर जाते जाते हमारे मन में बहुत बुरे बुरे ख्यालात आ रहे थे। हमें लगा कहीं हमारा प्लेन तो क्रैश नहीं होने जा रहा है या फिर हम कोई गाड़ी में जाते जाते तो हादसा नहीं होने जा रहा है। और आते आते इतनी मनहूसियत हो गई कि हम अपने फ्लाइट के लिए 2 मिनट लेट भी हो गए। लेकिन हकीकत या ख्वाब मेरा रब से जो मांगा पूरा हुआ। गाएगी दुनिया गीत हमारे, एक दिन ये ऐसा सोचा न था। कदमों में रख दूं दुनिया की खुशियाँ। हेलो अस्सलाम वालेकुम अम्मा। हाँ। आज हम लोग कहाँ जा रहे हैं? आज हम लोग जा रहे हैं मुंबई। तैयारी और किससे मिलने जा रहे हैं? तैयारी हम लोग कर रहे हैं 1 महीने से। और किससे मिलने जा रहे हैं हम लोग? किससे मिलने जा रहे हैं ये तो पता नहीं, सबसे मिलेंगे मुंबई में जितने लोग होंगे। हम तो सबसे ज्यादा एक्साइटेड है अपनी बहन के लिए। हम तो जा रहे हैं अपनी बहन से मिलने, लेकिन ये भी जा रही है अपनी बहन से मिलने। मेरी तो बात होती रहती रोज डेली। बात तो मेरी भी होती है, लेकिन मिलना तो अलग चीज है ना कि मिलने जा रहे हैं। हाँ। और तो हम लोग मिलेंगे जाके। अभी देखो बज रहे हैं 11:10 और हमारी फ्लाइट है 2 बजे की। तो आराम से पहुंच जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। मगर 12 घर वाले बजे सोचते जल्दी पहुंचो और नहीं फ्लाइट ना छूट ऐसा कुछ होगा नहीं। 12 बजे निकलेंगे और 1 बजे तक पहुंच जाएंगे। 1:30 बजे तक, 1 बजे से हमारी चेक इन स्टार्ट हो जाएगी ना। चलो रिकी भी ले लेते हैं। डैडी इधर क्या कर रहे हो? नहीं पैजामा नहीं आया है चढ़ाते हुए। हाथ दो थोड़ा हाथ है यूं करके। मेरी तरह डैडी हाथ दो थोड़ा। तुम लाइबा को भी ये वीडियो दिखेगी ना। पागलों की तरह। पागलों की तरह। जानवी की भी ले लो साथ में। क्यों उनको क्या ले लेना? चाचू क्या कर रहे हैं? अरे हे कितने खूबसूरत सुंदर ब्यूटीफुल आ रहे हैं। हमने कहा इनके भी ले लो ना साथ में, सब लोग ना यादगार रहेगी। और क्या? छिलके यहाँ पे ना दिखे। मेरे भाई साहब खा सब रहे साफ कर हैं, देते। भाई साहब ने रखे हैं उनके उनको मत बोले आगे बढ़ जाएंगे। चाचू ने किसका, ये देखो इतना सारा छिलका पड़ा है। ये वो। नहीं नहीं ये ये नहीं ये चाचू नहीं किया है। हेलो सर दुखड़ा जा दवा खा ले, सर की दर्द की नहीं होती रहेगी रास्ते में। मैं हाँ तो फिर तुम उसको भेज दो ठीक है। तो हमारा सारा सामान ये हो गया रेडी। ये देखो सारा सामान। अरे ये और ये हमारा नहीं है, ये चाचू का है। चाचू कल जाएंगे दिल्ली से मुंबई। ये भी चाचू का है। ये तीनों चाचू के। मेरा हमारा ये सामान है और दूसरा हमारा ये है, मेरी ये अटैची है। और गाइस इसकी अभी ना मैं लाइक कह रहे हैं लॉक भूल गई थी, तो इसको देखो चाचू ने एकदम तोड़ दिया अंदर से। तो अब मैंने ना ये लॉक लगाया है। और बाकी ये मेरा हैंड बैग है। और कल मैं लाइवा के लिए मेकअप लेने गई थी, जिसकी मैं वीडियो कैप्चर ही नहीं कर पाई। ये इधर रख देना, फालतू गंदे हो जाएंगे, इधर रख दो। हाँ। और कोई ऐसा सामान जो इस वाले रूम में रख के रखना हो, हम वाला रूम हम लोग लॉक कर देंगे। यहाँ पे मेरा सारा कीमती सामान रखा हुआ है, तो ये सब हम लोग लॉक कर देंगे गाइस। यहाँ पे कुछ भी नहीं रहेगा। टॉप सही लग रहा है ना, अच्छा लग रहा है। हाँ जबरदस्त। देखिए सामने से अम्मा ने देखिए क्या पहना है। अम्मा ने भाई, अम्मा तो बन गई मस्त छल्लो छल्लो। चमक छल्लो वाले गाइस कपड़े कहाँ देखिए मैंने क्या पहना है। तो तुमने ऊपर नया तुमने भी पहना, नया हमने भी पहना। नया नया पहना है हम लोगों ने सब। और क्या भी रील बनाएंगे। ये मैंने पहना है ब्लू कलर का। उस दिन का इंतजार था जब वहाँ जाएंगे तब ये पहनेंगे, तो आज हमने फाइनली इसको उस दिन का नहीं, आज के दिन का इंतजार था। आज दिन मतलब उस दिन का मतलब आज का दिन का। चलो अभी साथ में लेना भी मेरे। और देखो गाइस ये मेरे सोने के बुंदे मैंने खरीदे हैं 5 लाख रुपए के।
ये असल में नकली है। ये कल मैं खरीद के नकली लाई थी और मेरा बड़ा मन था यार सोने के बुंदे पहनने का, लेकिन फिर मैंने सोचा नकली खरीद लेते हैं। हमने भी पहन लिया, मगर बिल्कुल सोने के जैसे देखने में लग रहे हैं। हाँ मैंने भी नकली पहना है, पर सोने के जैसे लग रहे हैं। कोई कह नहीं सकता कि ये सब ऐसा लग रहा है बड़ा सोना लादे हुए हम लोग। हाँ, सही। हाँ चलो भाई, अब हम लोग रेडी हो गए। अब मैं इधर कोई ऐसा सामान तो नहीं है जो उधर रखना हो? परफ्यूम वर्फ्यूम सब उधर ही, सब रखा है। कोई ऐसा सामान ना हो? ये शीशा भी उधर रख दो, डैडी के पास हरा शीशा तो है ही उधर। पूरा कमरा हमारा खाली हो गया है। यहाँ पर से सारे बिस्तर अम्मा ने हटा दिए हैं। बस ये मेरा दूसरा वाला फोन का इस चार्ज पे लगा हुआ है, ये देखो चार्ज पे लगा हुआ है। बाकी दूसरे से मैं तो वीडियो बना रही हूँ। और ये भी एक बैग है जो हम लेके जाएंगे, और अम्मा का ये एक हैंड बैग है। चार्जर इसी में रखना। चार्जर हमने इसी में रखा है। हाँ बाकी कोई चीज ऐसी ना हो जो उसमें स्क्रीनिंग होगी तो वो निकाल के ले लेंगे। इलेक्ट्रिक का मेरा कुछ है सही। हाँ तो ठीक है। बाकी तुम क्या ही करती हो इलेक्ट्रिक वाला। तो गाइस अब हम लोग हो गए पूरी तरह से रेडी, और अभी हम लोग जाएंगे, अभी हम लोग खाना खा लेंगे पहले। वहाँ पर हम कह रहे जब कोई आदमी किसी की बात नहीं सुनेगा तो भी आदमी चिल्लाएगा नहीं चिल्लाएगा। वो कानपुर रोड है, वहाँ पर सुबह सुबह में इतना रश होता है कि किसी जगह पर गाड़ी एक घंटा खड़ी रह जाती है। 12 बजे 11:30 बजे बुक करेंगे, 12 बजे गाड़ी आ जाएगी। वो अपना गॉड फादर मानते ही नहीं है। और 2:20 की फ्लाइट है। इतनी तमीज लेके पड़े हम लोग। वेब चेक इन ऑनलाइन हो जाएगी, ठीक है? तो जाते ही अंदर एंट्री मिल जाएगी। जब हमें बोर्डिंग पास निकालना ही नहीं पड़ेगा तो टाइम थोड़ी ना लगेगा। पहले बुक कर लेते हैं 10 मिनट पहले। सब ऑनलाइन हो गया, उसमें करना हुआ कुछ नहीं है। बस 2 बजे आएगा, बस जाके वहाँ बैठ जाना। सब कुछ ऑनलाइन ही हो गया। मेरा भाई, तुम लोगों को कैसे कोई आदमी बताया करे हम क्या कह रहे हैं? तुम्हारा दिमाग क्या चल रहा है? बोर्डिंग पास हो गया, फला हो गया, ढिमखड़ा हो गया है? हाँ वो समझ, ट्रैफिक तुम बोल रहे, कुछ नहीं समझ गए कि रास्ते में ट्रैफिक होगा। थोड़ा जल्दी मुझे कहना आ जाएगा, 11:30 बजे बुला। तुम लोगों को अपने बारे में नहीं मालूम है कि तुम लोग पागल हो। 11:30 बजे बुला। आधी उम्र बीतने के बाद में पता चलेगा कि तुम लोग पागल हो। वहीं चल के बैठेंगे, ज्यादा सही। मेरे कहने का तो मतलब वो आ जाए जोमेटो से खाना, फिर चलो ले। मेरे कहने का मतलब ये है कि वो जो कानपुर रोड, इसीलिए मैंने बोला था कि आप लोग मेट्रो से चले जाओ। वो बात तुमने मेरी नकार दी। मेट्रो इतनी ऊपर जाएंगे, फला करेंगे। अरे मेरे से बात तो मानते, नीचे ही लिफ्ट लगा सड़क के ऊपर, ऐसे रखिए और ऊपर चले जाइए। 1 सेकंड वो तुमने मेरी बात को निकाल दिया उठाकर। चलो फिर उसको भी मैं जब्त कर गया। रहने दो भाई, जाहिलों के बीच में हम रह रहे हैं, तुम्हारी नहीं चल पाएगी। खत्म कर दी मैंने वो बात। अब तुम लोग जा रहे हो बाई रोड, और वो कानपुर रोड है। कानपुर रोड तो गाइस डैडी वो चिल्ला रहे हैं। तो डैडी इसलिए झगड़ा कर रहे थे क्योंकि डैडी का कहना ये था कि तुम लोग भले ही 2 घंटा वहाँ बैठ जाओ, लेकिन तुम लोग वहाँ पे जल्दी चले जाओ। इससे तुम लोगों को दिक्कत नहीं होगी, वरना तुम्हारी फ्लाइट छूट जाएगी। और हमारी फ्लाइट तो दिक्कत बहुत ज्यादा हो ही रही थी, लेकिन जाते जाते इतना भी चिल्ला के नहीं करना चाहिए। बस ये है कि पता नहीं अंदर से अजीब सा लग रहा था निकलते हुए कि यार कैसे बुक करें, कैसे जाएं। एक्साइटमेंट तो थी एक तरफ, कहीं ना कहीं मुझे अजीब सा डर था, इसलिए मैं भी जल्दी बुक नहीं कर रही थी। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। इसके बाद फिर हम लोग निकल गए अपना अटैची लेकर बाहर। और पिछली बार डैडी ने ये बोला था कि तुम लोग सारा लगेज लेके मेट्रो से जाओ, तो मेट्रो से जाना वहाँ पे इतना सारा लगेज लेके बहुत दिक्कत होती, तो यहाँ पे तो हमें कार करनी पड़ेगी। तो डैडी से मैंने ये बोला कि ये चीज अम्मा ये गलत बोल रहा है। 2 घंटे पहले जाते थे हम लोग स्टेशन पे, तो डबल हमने कार होल्ड लिया। ये बंसल के पास। कहाँ पे हो तुम? कहाँ पे? अरे बताओगे? अरे हुआ तो कैसे देख लोगे, बोलोगे कहाँ हो? अरे पिछली बार से लेके गया था हम लोग को। ये देखो बंसल से राइट। ऐसे क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहे हो? ये क्या है? देखिए इसमें पानी है
क्या कर रहे हो ये? सैनिटाइजर है, ये ले कॉफी है, और ये वो है कप है, खा लेना अच्छा है काफी। ये ले चेंज 500 रख। बाय बाय। और ये कह रहे हैं कि अम्मा ठीक है, हाथ तो मिलाइए। हाथ नहीं ठीक है, जा रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। वेब चेकिंग कर दूंगा। हाँ चले गए। 500 बड़े कम और दे दो। सर में दर्द हो रही है अभी भी? हाँ हो रही है, मत खा पूरा सर पूरा। उठ गए थे जब तुम गई थी, वैसे हम भी उठ गए थे। अभी तो जल्दी हो गया, चाय बनाया है, सब्जी है। तेरी मनहूस हरामी, हमने सब हरामी बोला भी। मनहूस हाँ कहा था नहीं, मनहूसियत और मनहूस बना करते हैं। हमने कहा करता है, तुमने बोला था। करता हाँ मनहूसियत ये कहा था। हमने कहा हरामी तो अपने दिल में सोचा हम ये बोल ही नहीं सकते। मनहूस भले हाँ कह देते हैं गुस्से में। मनहूस समझा कि मनहूसियत फैला रहे तुम चलते समय। ये हम लोग यहाँ तक पहुँचे। भूल भुलैया। भूल भुलैया, लखनऊ का इमाम बाड़ा। दिसंबर में पड़ेगी। यहाँ तो सुबह हम हंस रहे थे यहाँ साहब, मेरे मन वो हो गया ना, मेरा भी मन अजीब सा उदास हो गया। वैसाब की वजह से वैसाब ने हाया कर दिया। हाया कर देते ना चलते समय। चलो कूल डाउन। तब भी कोई ऐसी बात नहीं हुई थी। तब क्या कहें मेट्रो से जाओ, तब इसके लिए झगड़ा की था। मतलब आज चाबी के लिए झगड़ा करी कि चाबी हम दे देते, हमसे मांगिए। यहाँ के गाड़ी वहीं पे रोकेंगे, बिल्कुल पास में गेट के। भैया वो ना हो, अच्छा गुस्सा रहेंगे तो कहेंगे हाँ गुस्से के हिसाब से चलो छोड़ो। परिवार पूरा यहाँ रहता होगा। डैडी के लिए रखी थी बिरयानी, एक रखा है। जब ये अभी सुबह हुई और हम लोग निकले, इससे पहले जो रात गुजरी थी, हम अपनी बहन के लिए कुछ सामान लेने जा रहे थे, तो हमारी काली बिल्ली ने रास्ता काट दिया। वैसे लोग इसको नहीं मानते हैं और कभी कभी हम भी बिलीव नहीं करते हैं, बट जब कुछ गलत हो रहा होता है तो ऐसा लगता है कि हाँ कुछ ना कुछ तो होगा ही। जैसे कि हमें कोई मुंबई जाने से रोक रहा हो और हमारा मुंबई जाते जाते इतना नुकसान हुआ, मुंबई में भी इतना नुकसान हुआ, शायद जान की जगह माल चला गया। और हम लोग जब रास्ते में चल रहे थे तो गाड़ी एक्सीडेंट होते होते बची। मतलब कि इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी फिर, लेकिन हम लोग दुआ पढ़कर ही निकले थे। लेकिन हमें ये नहीं समझ में आया कि ये सब हो क्यों रहा है, जैसे हमें ना कोई जाने से रोक रहा हो। जब हम फ्लाइट पर जा रहे थे तो हमारा लगेज भी इस बार गलती से ज्यादा हो गया, जो कि हम घर भी नहीं भिजवा सकते थे, और हमको भरने पड़ गए 14,000 रुपए। ओ माय गॉड, बहुत पैसा देना पड़ा। टर्मिनल 3 पे जाना है भैया। जब हम मुंबई जा रहे थे तो हमें इस चीज का एहसास पहले ही हो गया था कि शायद हमें कल नहीं जाना चाहिए, लेकिन हमारे मन में ये आया कि हमने तो फ्लाइट बुक करी है और हमें जाना भी चाहिए, ऐसी भी क्या ही प्रॉब्लम होगी। फिर जाते जाते हमारे मन में बहुत बुरे बुरे ख्यालात आ रहे थे। हमें लगा कहीं हमारा प्लेन तो क्रैश नहीं होने जा रहा है, या फिर हम कोई गाड़ी में जाते जाते तो हादसा नहीं होने जा रहा है। तो ये सब मेरे मन में ख्यालात आ रहे थे, जो कि अभी हम वॉइस ओवर में कह रहे हैं, बट जाते हुए सिर्फ हमने ये बातें दिल में सोची थी। अल्लाह का शुक्र है ये सब कुछ नहीं हुआ, लेकिन हम दुआ पढ़ के ही निकले थे। लेकिन चीजें बड़ी अजीब अजीब हो रही थी हम लोगों के साथ, और स्पेशली मेरे साथ। इसलिए मैंने सोचा कि मुझे ना अपने ऊपर बहुत ज्यादा दुआ पढ़ के दम कर लेनी चाहिए। और फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं, और अब चलिए आगे देखते हैं।
और आते आते इतनी मनहूसियत हो गई कि हम अपने फ्लाइट के लिए 2 मिनट लेट भी हो गए। लेकिन ऐसा था नहीं, हमारा प्लेन उड़ा नहीं था, लेकिन वहाँ पे सब यही बोल रहे थे कि प्लेन आपका उड़ गया है। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद ही हमने उसमें 14,000 रुपीज़ भरे और उन्होंने हमें जाने के लिए अलाउ किया। हम कब से इसी जगह पे खड़े हुए थे और हम ये सोच रहे थे कि यार ये लोग हम लोगों को लेंगे नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, जाने के लिए इतनी एक्साइटमेंट भी है। और हम सारी चीज़ों को इग्नोर करते हुए मुंबई की तरफ निकल गए। लेकिन जब हम वहाँ से वापस आए तो हमारी इतनी तबीयत खराब हो गई, इतना ज़्यादा तबीयत खराब हो गई कि हम आपको बता भी नहीं सकते। कैसी तबीयत खराब हुई, जैसे मेरे ऊपर किसी ने काला जादू कर दिया हो। सीधा 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 हालत खराब चल चल के चला ट्रेन पकड़ने जा रहे हैं। हालत खराब अम्मा की। नहीं मम्मा तुम थक गई हो, 2 मिनट बैठ जाना। और गाड़ी में नींद कितनी आ रही थी कार में। ये लेट ये इसी वजह से अरे नहीं अम्मा, उसका तो पेमेंट है। देखा मेरा फोन बज रहा है। एयर इंडिया है ना, पिछली बार इंडिगो था, वो भी एयर इंडिया था। पिछली बार हम लोग एयर इंडिया से गए थे। सामने से निकल गए थे बस खड़ी। नहीं तो अलग अलग जगह पे खड़ा होता है ना, अलग अलग। और जब हम मुंबई पहुंचे तो वहां पहुंचते ही अम्मा की सोने की ऊपर वाली पाली गिर गई, जो हम ऊपर वाली कान की तरफ पहनते हैं, और मेरे सोने की अंगूठी का आधा पार्ट कटकर निकल गया। पता नहीं कैसे इतना ज़्यादा हमारा नुकसान हो रहा था। सच में लग रहा था कि हमें कोई रोक रहा है जाने से, कोई नहीं चाह रहा है कि हम वहाँ आए। अल्लाह जाने कौन सी प्रॉब्लम हो गई थी हम लोगों को वहाँ जाने में। फिर ये हमारी वीडियो का फर्स्ट पार्ट है और वहाँ जाकर हमारे साथ क्या क्या हुआ, कितने नुकसान हुए और कितनी दिक्कतें हमें मुंबई में जाकर हुई, वो हम आपको नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे। अभी के लिए हम इतना ही आपको बताएंगे, लेकिन बहुत ही खौफनाक चीज़ें थी और हमें बहुत डर लगा, बहुत ज़्यादा डर लगा। नहीं ये तो खाना है ना। कमीना पर देखो, पानी भले पी ले। नहीं नहीं भैया हम थोड़ी पैसा वसूल है ना। पैसा वसूल वहाँ रहेंगे, वहाँ भी खर्चा पानी। सीट बेल्ट बांधने के लिए पेट्रोल टिप को बटन में डालें और स्ट्रैप को खींचकर कस लें। सीट बेल्ट खोलने के लिए फ्लैप उठाएं और सीटों को अलग पानी करें। पीता मेरा। कैबिन में हवा का दबाव कम होने पर ऊपर बने पैनल से ऑक्सीजन मास्क अपने आप नीचे आ जाएंगे। ऑक्सीजन मास्क को अपनी ओर खींचे, नाक और मुंह पर लगाएं और सामान्य रूप से सांस लेते रहें। अपना मास्क लगाने के बाद अपने सही यात्रियों की मदद करें। मास्क तो हम लोग लाना भूल गए। इसके बाद अर्जन में मालूम है ना, उस बार गए थे तो जब वही मेरे बगल का तो महंगा पड़ गया था ना अर्जन में। टेंशन हो गई, सर दर्द हो गई, दवा खाने के बाद भी दर्द नहीं कम हुई। अरे तुम क्यों लाइबा को भेज रहे हो? लाइबा क्या कोई बहुत बड़ी हद नहीं है जो हमको लेके साथ में चली जाएगी? क्यों लाइबा मुझे भेज रही क्या? हेलो, तू आ क्यों रही है? मैंने तो नहीं बोला तुझसे। नहीं तो मना करो, कहाँ ढूंढेगी? पर मैंने तो तुझसे ना कोई भी नहीं खींच पाएगा, सब देखो ट्रॉली में रख के चल रहे थे। कहाँ अकेले कहाँ कोई खींच पाएगा? मैं तुमने बिरयानी जाना महंगा, हम लोग का जाना महंगा पड़ गया। अब हम लोग उधर से आएंगे, इससे आएंगे फर्स्ट एसी से आएंगे। छोटी छोटी सी है।
अम्मा मेरे गुस्सा कितनी आती है अल्लाह, अभी हमने कितना गुस्सा किया हमने, इतना मेरा भी बताओ। गुस्सा बहुत जल्दी देखो आता है, मगर फिर शांत हो जाते हैं। गुस्सा करते हैं फिर थोड़ा दिमाग को कहते क्या बोल रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं। अभी तो मैं समझ कर यही तो मजाक कर, अम्मा मेरी बहुत सीधी थी, ये कहा उनके बराबर। देखो अब उनके बराबर सूरत के सामने अब बड़ा प्लेन बड़ा उड़ रहा है अम्मा, पीछे टेक लगाए रखो। हाँ टेक तो लगा। ये बंद कर दो, रोड लग जाएगी। अच्छा। एकदम से ब्रेक हो जाएगा। हाँ चल। कितनी तेज चल रहा है। कोहरा भी नहीं बिल्कुल, सब सही चल रहा है। दुपट्टे का कलर कितना अच्छा आ रहा है, फिर उसको नीचे डाल डाल। खुला है। पूरा नीचे खुला है। हम अपने पेट नहीं भरेगा तो एक अपना इसको खोल लो। पहले दुकान में ना बिरयानी खा लो, और है ना। हाँ इससे पेट नहीं भरेगा तो एक बिरयानी खा लो। हाँ खाली चावल और दाल, ये वेज है। पानी, बन, दही, मिठाई, दही, बटर, बटर, ये कटलेरी। वेज खाओगी ना कि नॉन वेज? ये क्या है? ये खाए, ये खा। खाओ। ये बहुत तुम्हारी पसंद है। अच्छा, एक और। जरा खाना खा। ठीक है। एक सीरियल में आती थी, हम लोग देखते थे, उसमें ये रोस्टी खाना। खूबसूरत क्या थी वो, एयर होस्टेस बन जाती थी तो अच्छी लगती, पायलट थी। यूं नहीं अच्छी लगती थी। जो बना वो कहते हैं ना कि इंसान हमेशा अच्छी अच्छी चीजें ही कैप्चर कर पाता है, लेकिन बुरी चीजें वो कैप्चर नहीं कर पाता है। और ये कैप्चर करना बुरे वक्त पे, अचानक से सडनली कोई चीज अगर बुरी होती है तो हम कैसे कैमरा उठा सकते हैं। तो जो भी हमारे साथ फ्लाइट में हुआ वो हम कैप्चर नहीं कर पाए। अब बाकी की चीजें हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। बाय। है ये हकीकत या ख्वाब मेरा, रब से जो मांगा पूरा हुआ। गाएगी दुनिया गीत हमारे, एक दिन ये ऐसा सोचा न था। कदमों में रख दूं दुनिया की खुशियाँ।